82 साल की उम्र में एक मूल भारतीय होने के नाते भारत में लोकतंत्र बचा रहे, फले-फूले, उसके लिए आप खुद क्या कर रहे हैं और अपने देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं? सो हम समझते हैं कि इंडिया में हमारे जड़ हैं। हमें डर है कि हमारे बच्चे लोग ये नहीं समझेंगे क्योंकि उनका जन्म हुआ था यहां पे। हम हमारे देशवासियों को इतना ही कहेंगे कि 2024 इलेक्शन इज अबाउट गिविंग दिशा टू दिस। बहुत सोचिए, विचार करिए कि आप किसको वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती वोट है। आपका सत्य आप ढूंढिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, गूगल में मत मानिए। ये सब बड़े बड़े लोग पैसे के पीछे ही हैं। उनको खाली पैसा ही दिखता है, पावर ही दिखता है। उन्हें कोई गरीबों से मतलब नहीं। तो ये डिजिटल क्रांति ही डेमोक्रेसी के लिए भस्मासुर हो गई है क्या? हो गई है अभी, सच बात है। इसे सुधारना है। अब एआई आ रहा है, वो तो बहुत ज्यादा। गेट इवन वर्स्ट। एआई से तो हमारे और आपके ये भाषण जो चल रहा है अभी बात, उसमें कुछ गलती लगा देंगे हमारे मुंह पे। जी। ओके, और लोगों को ऐसा लगेगा हमने ऐसा ही कहा, आपने ऐसा ही कहा, और नाउ इट इज अप टू अस टू करेक्ट इट। डीप फेक। आप झूठ बोलिए, आप झूठ बोलिए और हमें उसको प्रूव करना कि आप झूठे हैं। अरे कमाल की बात है ये। ओके, हमें हम जान विश्वास है, हमें विश्वास है इंडियन वोटर पे। आप जब जेल में थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि मिसेस गांधी को देश के वोटर निकाल देंगे। जी, आप सही कह रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। ओके, सो नाउ हम लोग तो ये सोच के जेल गए थे कि वो कंसंट्रेशन कैंप की तरह हम लोग वापस बाहर नहीं आएंगे। But that's the beauty of India. The same people who voted her out also voted her back. So ये तो है सर कि मुझे जिनको लोग कहते हैं कि गरीब हैं, इलिटरेट हैं, सबसे ज्यादा उनकी बुद्धि पे मुझे भरोसा होता है। जिनके पास कुछ मुझे है, बहुत भरोसा, मुझे बहुत भरोसा है उनकी बुद्धि पे, और मुझे बहुत प्रेम भी है उनसे। समझे, वो छोटी गाड़ी चलाने वाला, वो जलेबी बनाने वाला, ओके, वो सब देश बनाते हैं। देश करोड़पति अबजपति नहीं बनाता है। देश बनाते हैं ऑर्डिनरी पीपल, फार्मर। अब देखिए फार्मर का कितना योगदान है देश में, और उनकी लेकिन दशा लाठी खा रहा है, वो भी लाठी खा रहा है। हाँ, नौजवान दशा बेरोजगार नौजवान भी लाठी खा रहा है। बिल्कुल। तो ये सब लोगों को सोचना है। अगर ये नहीं सोचेंगे और राम मंदिर के पीछे लग जाएंगे ब्लाइंडली, तो दे विल पे फॉर इट, नेशन विल पे फॉर इट। सो आपको सोचना है कि कैसे वोट देंगे, किसको वोट देंगे, क्यों आपका वोट इसमें डालेंगे, सोचिए। पैसे का रोल जो इतना बढ़ गया है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। यहां भी, अमेरिका में भी बहुत बड़ा खतरा है। पैसे वाले इलेक्शन को फंड करते हैं। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा कि हम कॉरपोरेट को, पार्टी को फंडिंग के लिए पैसे क्यों लेने देते हैं। कॉरपोरेट तो वोट नहीं देता, लोग वोट देते हैं। लेट पीपल फंड पॉलिटिकल पार्टी, नॉट कॉरपोरेट, बिकॉज कॉरपोरेट डोंट वोट। ये कमाल की बात है कि आप वोट नहीं कर सकते लेकिन आप फंड कर सकते हैं। मुझे ध्यान है 89 तक कैंडिडेट और पार्टीज कहती थी एक वोट एक नोट हमें दीजिए।
दैट्स द वे इट शुड बी। ओके, अभी तो देखिए हमारे इस इलेक्शन में करीबन हमारी दृष्टि से 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा अच्छा, करीबन। वो भी अब इलेक्शन प्रोसेस ऐसा हो गया है कि वो भी आम आदमी के पास, तांगे वाला, रिक्शे वाला, माइक वाले के पास नहीं जाएगा, वो भी बड़ी कंपनियों के पास ही जाएगा। धंधा है ना, ये इलेक्शन एक धंधा है, हाँ, ये सबसे बड़ा धंधा बन गया है। एजेंसी वाले आते हैं, पोस्टर बनाते हैं, एडवाइस देते हैं। कई लोग तो एडवाइस देने के 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ लेते हैं। वो उतना क्या जानते हैं कि जो 25 करोड़ मांग सके? उनके दिमाग में क्या है जो आप नहीं जानते? ओके, लेकिन आपको 1000 रुपया नहीं मिलेगा एडवाइस देने के लिए, आपकी एडवाइस मफत चाहिए। ओके, लेकिन आप अगर बड़ी कंपनी चलाते हैं तो आपको देंगे 25 करोड़ एडवाइस के।